तो हेलो, मेरा नाम दीपक है और मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। मैंने काफ़ी सारे प्रो फॉर्म पास किए हुए हैं और उनसे पे आउट भी लिए हुए हैं। मैंने आईसीटी, एसएमसी कंसेप्ट को बहुत बेहतर वे में समझा हुआ है। मैंने उनके काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखे हैं, लेकिन जब रियल मार्केट में मैं आया, मैंने उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि उनमें सिर्फ़ 4 से 5 कंसेप्ट ही हैं जो डेली वर्क होते हैं और बहुत बेहतर तरीके से। सिर्फ़ 4 से 5 कंसेप्ट हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से वर्क होते हैं। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उन कंसेप्ट को मैं तुम्हें सिखाऊँ, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने ट्रेडिंग सीखने में लगभग 3 साल लगा दिए और 3 सालों में मैंने काफ़ी कंसेप्ट सीखे। अ, आईसीटी, एसएमसी सबसे लास्ट में लगभग 2 साल पहले तो मैं वही सीख रहा था कि चार्ट पैटर्न क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, मारुबुजो क्या है, डोजी, हैमर, डायमंड टॉप, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप। ये इनमें मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ईएमए, आरएसआई, लेकिन पता चला कि ये कुछ काम के नहीं है। क्या वाक़ई में ट्रेडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है? क्या ऐसा लगता है? मेरे हिसाब से तो नहीं। सिर्फ़ आईसीटी और एसएमसी ही है। आईसीटी के कंसेप्ट हैं एसएमसी, जो मार्केट में बहुत बेहतर तरीके से वर्क होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उन्हें सिखाऊँ, जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुम उन्हें बहुत बेहतर तरीके से सीखो। तो मैं एक एसएमसी की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें लगभग 18 से 20 लेक्चर होंगे और उनमें ही सभी कंसेप्ट इंक्लूड होंगे। हाँ, हो सकता है कि मेरी वीडियो बोरिंग लगे, थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि मैं उनमें बहुत बेहतर तरीके से एक्सपेरिमेंट करूँगा और तुम्हें सिखाऊँगा और नॉलेज बहुत हाई लेवल यानी एडवांस लेवल की नॉलेज दूँगा, जो रियल मार्केट में वर्क होती है एग्ज़ाम्पल के साथ। तो पहला कंसेप्ट पहला लेक्चर ये है मेरा कि व्हाट इज़ द ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है? व्हाट इज़ द ट्रेडिंग? क्या है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग सिर्फ बाय और सेल करना है? हाँ, कह सकते हैं कि बाय और सेल करना ही ट्रेडिंग है। लेकिन सिर्फ बाय और सेल करना ही ट्रेडिंग नहीं है। इसके साथ-साथ हमें और कुछ भी देखना पड़ेगा। जैसे कि बाय और सेल करने के साथ-साथ हमें की फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब फंडामेंटल एनालिसिस ये नहीं है कि स्क्रीनर वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर क्या मिलेगा? पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस, या बैलेंस शीट जो पूरे साल के रेवेन्यू को दिखाती है, या फिर पी रेशियो, या फिर कंपनी एनालिसिस, या मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके क्या मिलेगा कि कंपनी न्यूज़, फाइनेंशियल, शेयर होल्डिंग एनालिसिस। मैं इस फंडामेंटल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड्स, याइल्ड्स, ऑयल, डीएक्सवाई। ये चार चीज़ें, ये चार चीज़ें इनकी मैं बात कर रहा हूँ। पहला है ऑयल, दूसरा डीएक्सवाई, तीसरा है बॉन्ड्स, चौथा है याइल्ड्स। याइल्ड बोलते हैं ना। अब ये फंडामेंटल में क्यों आते हैं? ये भी एक वो है, लेकिन ये एक हाई लेवल की नॉलेज है, जिसे मैं आगे सिखाऊंगा लेक्चरों में। अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग क्या है। सिर्फ बाय और सेल करना ट्रेडिंग नहीं है, हमें थोड़ा फंडामेंटल भी करना चाहिए, जिससे कि हम पता कर सकें कि हम कर क्या रहे हैं। बस। अब फंडामेंटल में ऑयल, डीएक्सवाई, बॉन्ड्स,
और यील्ड्स। देखा होगा अक्सर सभी लोग गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो गोल्ड इन चारों से जुड़ा हुआ है, इन चारों से। अब कैसे? देखा होगा कि वॉर में जब भी वॉर होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि सभी इन्वेस्टर जो बड़े-बड़े बिलियनियर्स होते हैं, वो एक गोल्ड को सेफ एसेट्स मानते हैं। जिन्हें उन्हें लगता है कि वॉर के टाइम गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन तुमने देखा होगा कि अभी जो ईरान की और यूएसए की वॉर चल रही है, उसमें गोल्ड गिर रहा है लगभग 13 से 14% गिर चुका है पूरे मार्च के महीने में। और लगभग 28 फरवरी से या 27 फरवरी से गोल्ड गिरने लगा है। और तभी से स्टार्ट हुई थी वॉर 28 फरवरी या 27 फरवरी के आसपास। तो ऐसा क्यों? उसका मेन रीज़न है ऑयल, सबसे मेन। अब ये कैसे? कि ऑयल जुड़ा हुआ है इसके साथ, गोल्ड के। जो ऑयल का कंटेनर जो बोलते हैं या ड्रम ड्रम बोलते हैं जिसे, वो 1 बैरल की कीमत $80 थी। लेकिन अब वो 1 बैरल की कीमत लगभग $115 है। यानी अगर ऑयल की प्राइस बढ़े तो गोल्ड डाउन। सेम ही है। काफ़ी दिनों से DXY की न्यूज़ जो आ रही है वो डॉलर के लिए पॉजिटिव आ रही है। यानी DXY मजबूत हो रहा है तो डॉलर के वो गोल्ड क्या करेगा? और डाउन। बॉन्ड्स, इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, यानी ब्याज। गोल्ड और डाउन। ये भी एक बॉन्ड्स की तरह ही है, जिसमें भी अच्छा ब्याज मिलता है। यानी बोल सकते हैं इसे ब्याज टाइप भी बोल सकते हैं। यार्ड्स इन्हें मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी समय नहीं है इतना, और ना ही वो टाइम है। क्योंकि अभी तुम सिर्फ ये सीखो ट्रेडिंग क्या है। तो हमें इन चारों को देखते हुए गोल्ड को कंबाइन करना है। क्या गोल्ड के लिए ऑयल स्ट्रांग है या वीक है? DXY गोल्ड के लिए स्ट्रांग या वीक है? बॉन्ड्स और याल्ड्स कैसे हैं, वीक या स्ट्रांग गोल्ड के लिए? अगर हमें पता पड़ जाती है कि गोल्ड के लिए इसका पर्टिकुलर इसका सिनेरियो वीक है गोल्ड के लिए, तो हम गोल्ड में बाय या सेल करेंगे। और एक्चुअल यही ट्रेडिंग है कि हमें फंडामेंटल पता होने चाहिए। अगर हमें फंडामेंटल नहीं पता है तो ट्रेडिंग करना, बाय और सेल करना सिर्फ एक गैम्बलिंग रह जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ फंडामेंटल पर कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि मैं भी नहीं देता था। लेकिन मैंने ये सीखा, क्योंकि कई जगह पर ऑर्डर ब्लॉक टूट जाते हैं, FPG फेल हो जाता है फुल, लिक्विडिटी नहीं ली जाती, प्राइस भागता ही चला जाता है, लॉन्ग टर्म भागता चला जाता है। ये सब होता है फंडामेंटल की वजह से। काफ़ी लोग इस पर ध्यान देते नहीं हैं, वो सिर्फ बाय और सेल करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर ये देखते हैं कि हमारा चार्ट क्या बता रहा है हमें। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीज़ों को सीखो, इन चीज़ों को कंबाइन करके गोल्ड इसको निशाना बनाओ, जिसकी वजह से तुम गोल्ड को सेल या बाय कर सकते हो। तो मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, सिर्फ मेरा यही मुद्दा है कि मैं तुम्हें ये सिख बताऊँ कि ट्रेडिंग क्या है। सिर्फ बाय और सेल करना ट्रेडिंग नहीं है, फंडामेंटल को एनालाइज़ करना, गोल्ड के साथ कंबाइन करना, तब बाय और सेल करना, ये ट्रेडिंग है। और फंडामेंटल में गोल्ड, ऑयल, DXY, बॉन्ड्स और यील्ड्स, ये पाँचों को आपस में कंबाइन करना, ये ट्रेडिंग है। मैं पूरी SMC की सीरीज़ बनाऊँगा, जिसमें 18 से 20 लेक्चर होंगे, और मैं सारे कंसेप्ट इंक्लूड करूँगा उस 20 लेक्चरों में लगभग। लेकिन
20 लेक्चर मैं तुम्हें सिखाऊँगा, लेकिन अगर सच बताऊँ तो उनमें से सिर्फ़ 4 से 5 ही कंसेप्ट हैं जो वर्क होते हैं डेली मार्केट में। एक लूप की तरह। लूप जानते हो? एक सर्कल। अब सर्कल यहाँ पर स्टार्ट हुआ, इस जगह पर, ये जाएगा यूँ, दोबारा यहीं आ जाएगा। तभी तो ये सर्कल है और तभी इसको लूप बोलते हैं। सेम ट्रेडिंग में भी ये होता है, एक लूप की तरह। वो उसी जगह पे आता है, उसी जगह पे आता है, वो उसी लेवल पर आता है। सिर्फ़ 4 से 5 कंसेप्ट ही हैं जो डेली वर्क होते हैं मार्केट में। अब वो कंसेप्ट क्या हैं, कैसे वर्क होंगे, कैसे नहीं होंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। न्यूज़ क्या है, टाइम विंडो क्या है, ये सब बताऊँगा मैं आने वाले लेक्चरों में। अभी सिर्फ़ पहला लेक्चर मेरा यही है कि ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज़ द ट्रेडिंग। सेकंड लेक्चर होगा मेरा फ्रैक्टल। हाँ, फ्रैक्टल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, कि वही तुम्हें बताता है कि क्या सही है, क्या नहीं। तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर लगभग 2 से 3 दिन में आएगा। 2 से 3 दिन बाद मैं उसे डाल दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।